हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल प्लेन से, जिसमें हम पूरे सेमी सर्कल की बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ हाफ पैराबोला देखा था, हाफ देखा था, अब हम इस पूरे की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। सो हेलो टू यू, दिस इज 5 मिनट स्टडी चैनल विच विल प्रोवाइड यू क्लास 11, क्लास 10th एंड क्लास 9th रिलेटेड वीडियोज NCERT। सो स्टे ट्यून फॉर दिस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल थीटा विद अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब आप एंगल को फायर करेंगे, कि एंगल बनाएंगे थीटा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल में मेन क्या है, मेन डायग्राम ही तो है। डायग्राम नहीं आया आपको बनाना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या, y एक्सिस लॉन्ग, x एक्सिस लॉन्ग, ये हमारी रेंज हो गई। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने फायर्ड किया है, स्पीड से फायर्ड किया, यहाँ पे आ गया वो ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, फायर्ड किया, तो अब हमने देखा कि ये जो थीटा आया, ये यहाँ पे ux जा रहा है हमारा, यहाँ पे वर्टिकल के अलॉन्ग, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एंगल थीटा बनाया, थोड़ा और ऊपर दिया, यहाँ पे हमारा बीटा एंगल बन गया, वेलोसिटी एरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे बीच में हमारा वेलोसिटी वर्टिकल के रिस्पेक्ट में 0 रहेगी। क्यों 0 रहेगी भैया? क्योंकि ऐसा तो ऑब्जेक्ट जब फायर्ड होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट फायर्ड हुआ, तो वो ऐसे जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए हवा में तो रहा ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो वही चीज़ है, ये हमारी मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक है, और फिर नीचे नीचे आते हैं, वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है, vy हो गया या ux हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब इसके इक्वेशन क्या बनती है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं और जब उसमें थीटा एंगल बन जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट के साथ, तो जो वेलोसिटी है वो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाती है। हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था ux और वर्टिकल के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था uy। तो ux का क्या नाम आ जाता है अब, u cos थीटा, और uy का आ जाता है u sin थीटा। ये दोनों हमारे क्या बन गए, न्यू बन गए, न्यू रूप, नया रूप बन गए हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसको पॉइंट P पे पहुंचना है किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, जिसको हम छोटे वाले t से, स्मॉल t से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो होगा, वो कैसे होगा? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला कर रही हूँ मैं कर रही हूँ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, बस मैंने ये क्या किया, यहाँ पे बस शिफ्टिंग मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया डिस्टेंस इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम, ये शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू में टाइम, क्या बना, x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने x मान लिया। ठीक है, ये हो गया u को हमने अभी ऊपर, और डॉट में t। अभी डॉट क्या है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर अगर आपने वेक्टर्स में नहीं पढ़ा है, अभी तक आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको समझा दूंगी एक सेपरेट वीडियो में। इक्वेशंस को इधर उधर किया और हमारे पास क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ये तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हो गई भाई। अब वर्टिकल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से होगी, तो वर्टिकल के रिस्पेक्ट में हमने एक इक्वेशन ले ली भैया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, y इक्वल्स टू में u साइन थीटा डॉट x अपॉन में u कॉस थीटा, u और t की वैल्यू रख दी, माइनस में हाफ g और t की वैल्यू रख दी, शिफ्टिंग की। अब यहाँ पे tan थीटा कैसे आ गया, tan थीटा, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी क्लियर लिख रखा है कि आपको अज्यूम करना है p को tan थीटा मान लेना, और q को आपको q अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मान लेना, जिस वजह से हमारा फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला। जी हाँ बच्चों, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। एंड ये जो y है, y हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का, इसलिए जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की वो कैसी हो जाएगी, पैराबोला हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो बच्चों अब इस पेज में मैंने आपके लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको किससे डिनोट किया? हमने इसको टी एम से डिनोट किया है, टी सफिक्स में एम से डिनोट किया है। तो लेट टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट बी द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यानी कि हम टी एम को टाइम टेकन मान लेते हैं जो प्रोजेक्टाइल रीच करेगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, उसके लिए हम इसको टी एम और इसको एच एम मान लेते हैं। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट्स वेलोसिटी 0 रहेगी। पीछे वाला डायग्राम याद कीजिए जिसमें हमने पढ़ा है v इक्वल्स टू में 0। याद आया? कुछ नहीं आया? वीडियो को पीछे करके देखो। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी, 0। अब इक्वेशन टाइम। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वर्टिकल की बात करें तो वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए टी। अब वी वाई तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू में यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस में जी, और टी का हमने नाम दे दिया है टी एम, तो ये हो जाएगा टी एम। अब टी एम इक्वल्स टू में यू साइन थीटा अपॉन में जी, ये हमारी कैसी हो गई? ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की। अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि आपको मैक्सिमम हाइट का टाइम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? टी सफिक्स में एम, टी सफिक्स एम। इट इज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट, यानी कि टाइम टेकन ही है, ये भी प्रोजेक्टाइल जो ले रहा है इंस्टेंटली अपने प्रोजेक्ट के लिए, तब तक वो पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता हॉरिजॉन्टल प्लेन के। टी में एम से डिनोट करते हैं कि कहने का मतलब ये है कि जब तक जैसे हमने प्रोजेक्ट किया कोई चीज़ को, हमने जैसे ये सपोज ये पेन है, इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पर आने में इसको कितना टाइम लगा, फाइनल टाइम वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम पर जब कवर हो रहा होगा तो ऐसा रहेगा, हमारा 0 रहेगा। अब देख लो भैया, वही फॉर्मूला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस को हमने 0 माना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हमने 0 कर दिया, तो यू वाई सफिक्स में एम माइनस का हाफ जी टी सफिक्स में एम का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फाइनल क्या जनरेट होगा? टी सफिक्स में एम इक्वल्स टू 2 साइन 2 यू थीटा अपॉन में जी। ये आपका कैसा हो गया? ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि जो टी सफिक्स में एम होगा टू 2 टाइम्स टाइम टेकन के होगा। ठीक है, आई होप आप समझ में। नेक्स्ट बात मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर आप किया जाए कि भैया आप मैक्सिमम हाइट निकालो प्रोजेक्टाइल की, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस एक प्रोजेक्टेड अटेंड कर रहा है, यानी जब किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल के ऊपर प्रोजेक्शन, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हम इससे डिनोट करेंगे, एफ में एम से डिनोट करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कैसी? 0। अगेन वही एट वी वाई इक्वल्स टू में 0। यह आपको बार बार आता रहेगा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो अब हमने देख लीजिए, वी इक्वल्स टू में यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 जी एच इक्वल्स टू में यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस में 2 एच एम। तो हमारी फाइनल इक्वेशन गई एच एम इक्वल्स टू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर हमसे कहा कि हमको मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है तो हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? तो हम एच एम यू स्क्वायर साइन थीटा का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। से पूछ लिया हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका सिंपल सा छोटा फॉर्मूला दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कर देना बस, यानी कि r इक्वल्स टू में क्या? यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, तो यू एक्स यू कॉस थीटा यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो फाइनल फॉर्म व्हाट वी विल गेट r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा जी साइन 2 थीटा जी। अब साइन 2 थीटा को हम कैसे खोलेंगे? तो ऐसे खोलेंगे, साइन 2 थीटा यानी कि साइन थीटा थीटा मिलके साइन 2 थीटा बना रहे हैं। इन वैल्यू कैसी होती है? 1 होती है। ये क्या है? वैल्यू है कि इन दोनों की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की अब बात करेंगे।
तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आर अगर मैक्सिमम हो गया तो यानी कि आर जब मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 टू साइन जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, या फिर 2 थीटा 1 तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर अपॉन जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मैक्सिमम हुआ तो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंगल रेंज हुई मैक्सिमम नहीं हो रहा है तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सेशन की मुझे सेक्शन में बोलना तभी मैं दूंगी, ठीक है, क्योंकि फिर मैं दे दूंगी आप लोग देखेगा नहीं, यूजलेस है वो चीज़। तो अगर आपको देना हो पीडीएफ के बारे में समझना, बस एक मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं ड्रॉप कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच कर दूंगी। सो बाय बाय एवरीवन एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। लव यू ऑल फॉर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक बचा आई थिंक प्रोजेक्टाइल मोशन का, एंड उसके बाद क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। एक वीडियो क्वेश्चन की होगी। ओके, बाय।